सागर की सियासत में एक बार फिर बदले समीकरण। दो पुराने दुश्मन अब हुए एक। सागर के एक पूर्व मंत्री को लगा तगड़ा झटका। अब लिखी जाएगी सागर में एक नई सियासी स्क्रिप्ट। जी हां, सागर एक बार फिर नए सियासी समीकरणों का गवाह बन गया है। सागर जिले की सियासत में रोजाना कुछ न कुछ उथल पुथल हो ही रही थी, लेकिन अब एक सियासी तूफान उठता दिखाई दे रहा है। इस बदलते समीकरणों में किसका नफा नुकसान है और कौन फायदे में, आज इसका पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया। सागर की सियासत वाकई रोजाना नए नए बनते बिगड़ते समीकरणों से दो चार हो रही है। बीजेपी के भीतर मचे घमासान में राजनीति की हर चाल को बड़ी ही बारीकी से खेल रहे जिले के एकमात्र मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पिक्चर पूरी तरह पलट दी है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी विधानसभा सुर्खी में जो खेल खेला है, उससे आने वाले दिनों में उनकी सियासत और मजबूत होती दिख रही है। दरअसल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सागर की सियासत को बारीकी से समझने वाले लोग जानते हैं कि 17 अगस्त को जो भी हुआ वो सागर की राजनीति में एक बड़ा और बदला हुआ समीकरण रहा है। कभी जिन दो नेताओं में मनमुटाव और नफरत की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि उनका दिल मिलना मुश्किल माना जा रहा था, आज वो खाई भी भरती हुई दिखाई दी। साथ ही मनमुटाव भी खत्म होता नजर आया। जी हां, सागर और खासकर सुर्खी विधानसभा की राजनीति में जबरदस्त दखल रखने वाले राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का अपने घर पर जो भव्य स्वागत किया है, उसने सागर में नए सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। और दिखावे के लिए जिस दुश्मनी को उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहले ही खत्म कर दिया था, अब उन्होंने इस बरसों पुरानी दुश्मनी को वाकई में खत्म कर दिया है। राजेंद्र सिंह मोकलपुर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। साल 2008 से पहले वो और गोविंद सिंह राजपूत दोनों कांग्रेस में रहकर राजनीति करते थे, लेकिन इसी दौरान दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और देखते ही देखते ये इतनी बढ़ गई कि इसने पहले राजनीति और फिर व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप ले लिया था। साल 2008 में राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के मार्फत बीजेपी में आए और सुर्खी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद से उनके और गोविंद सिंह राजपूत के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए। साल 2013 में भूपेंद्र सिंह ने शराब ठेकेदार संतोष साहू की बेटी पारुल साहू को सुर्खी में चुनावी मैदान में उतारने में अहम भूमिका निभाई और चुनाव की कमान राजेंद्र सिंह मोकलपुर को सौंपी। इस बार राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने गोविंद सिंह राजपूत से अपनी हार का बदला ले लिया और गोविंद सिंह राजपूत ये चुनाव हार गए। इस हार ने एक बार फिर राजेंद्र सिंह मोकलपुर और गोविंद सिंह राजपूत के बीच की दुश्मनी को और बढ़ा दिया और ये दुश्मनी यूं ही जारी रही। इस दौरान राजेंद्र सिंह मोकलपुर भूपेंद्र सिंह के खेमे से राजनीति करते रहे और भूपेंद्र सिंह से उन्हें इस बात का भी भरोसा मिलता रहा कि जल्द ही बीजेपी उन्हें कोई मौका जरूर देगी। इसी बीच साल 2018 में गोविंद सिंह राजपूत ने कमबैक कर लिया। पारुल साहू का विधायक रहते हुए बीजेपी ने टिकट काट दिया, लेकिन इस दौरान राजेंद्र सिंह मोकलपुर को यह उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह उन्हें सुर्खी विधानसभा से बीजेपी का उम्मीदवार बनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा हो नहीं सका। राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और सुधीर यादव को टिकट दे दिया। इस घटना के बाद से उनका भूपेंद्र सिंह से एक तरह से मोह भंग होना शुरू हो गया था। ये चुनाव गोविंद सिंह राजपूत जीते और फिर कांग्रेस की सरकार बनी और वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद गोविंद सिंह राजपूत और राजेंद्र सिंह मोकलपुर दोनों के बीच की राजनीतिक
और व्यक्तिगत दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। इस दौरान हालात ये हुए कि ये दोनों ही एक दूसरे का नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे। कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयां भी राजेंद्र सिंह मोकलपुर के परिवार की फर्मों पर इस दौरान हुई, जिसके बाद इस दुश्मनी की आग में घी पड़ता दिखा। वहीं इसी दौरान राजेंद्र सिंह मोकलपुर भी पार्टी और भूपेंद्र सिंह से खफा हुए। साल था 2019। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र सिंह मोकलपुर का नाम प्रबल दावेदारों में लिया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर को बीजेपी सागर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। उन्हें भी भरोसा था कि भूपेंद्र सिंह क्योंकि पावर में थे तो उनके जरिए उनकी दावेदारी को और मजबूत करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर राजेंद्र सिंह मोकलपुर की जगह भूपेंद्र सिंह के एक और खास समर्थक राज बहादुर सिंह को सांसद का टिकट मिल गया। इसके बाद राजेंद्र सिंह मोकलपुर को धक्का लगा और उनका कुछ वक्त के लिए राजनीति से भी मोह भंग हो गया। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। साल 2020 में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया उसने राजेंद्र सिंह मोकलपुर की पूछपरख और अहमियत एक बार फिर बढ़ा दी। कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट होने के बाद गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और उन्हें अब बीजेपी के टिकट पर सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव का सामना करना था। एक तरफ गोविंद सिंह राजपूत ने जिंदगी भर जिन लोगों की खिलाफत कर अब तक अपनी राजनीति की थी, अब उन्हें उन्हीं लोगों को साथ कर ये उपचुनाव लड़ना था। इसके लिए भूपेंद्र सिंह के साथ उस दौरान हाई लेवल पर उनके संबंध सुधारने के लिए बैठकें हो चुकी थीं। लेकिन अब राजेंद्र सिंह मोकलपुर से भी उन्हें अपने संबंधों को सुधारना था। एक तरफ राजेंद्र सिंह मोकलपुर गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद और सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर अपने घर पर खामोशी से चुपचाप बैठ गए थे। वहीं अब इन दोनों के संबंधों को सुधारने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। भोपाल में खुद शिवराज सिंह चौहान ने दोनों को साथ बिठाकर आपसी राजीनामा करवाया था। इस बैठक के बाद दोनों के रिश्ते बाहरी तौर पर ठीक हुए और अंदरूनी तौर पर दोनों के रिश्ते ठीक होना बाकी थे, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। साल 2020 में हुए उपचुनाव को लेकर एक बात और हुई। इस दौरान कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर कांग्रेस में आ जाएं। इसके लिए उन्हें सुर्खी विधानसभा से टिकट भी ऑफर किया गया था, लेकिन ऐसा उस दौरान नहीं हो सका। राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं उपचुनाव लड़ने के लिए पारुल साहू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गईं। एक रणनीति बनाकर भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव को अपनी तरफ करने की उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि पारुल साहू जानती थी कि इन तीनों के गोविंद सिंह राजपूत से रिश्ते इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। इस बात का फायदा उठाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में पारुल साहू के सभी प्रयास विफल रहे। गोविंद सिंह राजपूत के साथ सभी ने बीजेपी की जीत के लिए एकजुटता दिखाई और नतीजा ये हुआ कि गोविंद सिंह राजपूत ऐतिहासिक मतों से ये उपचुनाव जीत गए। वहीं दूसरी तरफ इस जीत को दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाने और तमाम मौके होने के बाद भी बीजेपी के साथ खड़े रहने पर राजेंद्र सिंह मोकलपुर को इसका इनाम भी मिला। उन्हें शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लगातार राजेंद्र सिंह मोकलपुर से अपने संबंधों को सुधारने में लगे रहे। हालांकि भूपेंद्र सिंह से उनके रिश्ते कुछ वक्त तक ही ठीक रह सके और साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन इसी विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह मोकलपुर अपने संबंधों की कसौटी पर खरे उतरे। उन्होंने साल 2020 के उपचुनाव के दौरान गोविंद सिंह राजपूत के साथ जो वादा किया था कि वो हमेशा उनकी मदद करेंगे, वो वादा उन्होंने निभाया। उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव में वोटों में बढ़त मिली। इसी की बदौलत गोविंद सिंह राजपूत चुनाव में जीत हासिल कर पाए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद
गोविंद सिंह राजपूत और राजेंद्र सिंह मोकलपुर के बीच संबंधों में निर्णायक सुधार हुआ। लेकिन राजेंद्र सिंह मोकलपुर अब तक जिस खेमे से राजनीति करते आ रहे थे, यानी भूपेंद्र सिंह के, उनके और गोविंद सिंह राजपूत के बीच तलवारें खिंच चुकी थीं। वहीं राजेंद्र सिंह मोकलपुर भूपेंद्र सिंह के साथ तो थे, लेकिन साल 2024 के दौरान अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो उनके साथ कम दिखाई देने लगे, जिसको लेकर कई लोगों का कहना था कि उनके संबंध भी भूपेंद्र सिंह के साथ पहले जैसे ही नहीं रहे। इधर भीतर ही भीतर गोविंद सिंह राजपूत और राजेंद्र सिंह मोकलपुर की घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान जब राजेंद्र सिंह मोकलपुर का स्वास्थ्य खराब हुआ, तब गोविंद सिंह राजपूत ने उनके प्रति चिंता रखी। बस इसके बाद रिश्ते में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन अब तक ये सब बातें सार्वजनिक नहीं हुई थीं। हालांकि राजेंद्र सिंह मोकलपुर भूपेंद्र सिंह के कार्यक्रमों में कम ही दिखाई देने लगे थे। उनके नदारद रहने पर सवाल तो खड़े हो रहे थे, लेकिन सभी को ये लग रहा था कि हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन 17 अगस्त को सागर की सियासत का ये अध्याय भी पूरी तरह पलट गया। जिन राजेंद्र सिंह मोकलपुर और गोविंद सिंह राजपूत को लेकर कभी ये कहा जाता था कि दोनों जानी दुश्मन हैं और इस जन्म में उनके मन कभी नहीं मिलेंगे, आज वहीं दोनों नेताओं की मुलाकात ने ये बता दिया है कि मन के साथ साथ दोनों के दिल भी मिल चुके हैं। अब 17 अगस्त को हुए इस भव्य स्वागत और मेल मिलाप के राजनीतिक मायनों की बात करें तो दोनों ही नेता ये समझ चुके हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और समय की मांग भी यही कहती है। एक तरफ राजेंद्र सिंह मोकलपुर अपने बेटों को बीजेपी की सियासत और सत्ता में फिट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें मालूम है कि गोविंद सिंह राजपूत को भी उनकी उतनी ही जरूरत है, तो वो उन्हें धोखा नहीं देंगे। वहीं गोविंद सिंह राजपूत साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ये अनुभव कर चुके हैं कि उन्हें राजेंद्र सिंह मोकलपुर को अपने साथ लेकर चलना ही होगा। लेकिन इन बदलते समीकरणों से जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो लगा है पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को। उनके सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक राजेंद्र सिंह मोकलपुर आज की तारीख में उनके सबसे बड़े दुश्मन के खेमे में चले गए हैं। राजेंद्र सिंह मोकलपुर का गोविंद सिंह राजपूत का इस तरह से भव्य स्वागत करना ये साफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के माहिर खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह भी आने वाले दिनों में सियासी बिसात पर क्या नई चाल चलते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।